ये बड़ा जो मलबा है वो दिखाई देगा, ये बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर की भी जो ब्रिक्स है वे टूटी हुई है, मतलब इसको लग कर है ये वाला मलबा पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए। और इसके साथ साथ इसका जो निचला जो ढांचा है वे पूरी तरीके से ग्रेनाइट पत्थरों का है। और यहाँ पर देखोगे आप ऐसे एक बाउंड्री बनाई गई थी, एक संरक्षित दीवार थी यहाँ पर, तो उस संरक्षित दीवार के भी ढांचे। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मकदमपुर यहाँ की नागार्जुन गुफाओं के क्षेत्र में स्थित भग्न स्मारक के अवशेष देखने वाले हैं। हमने इससे पहले आपको बराबर और नागार्जुनी गुफाओं की जानकारी दी है। अगर वह आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखें, जिसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत की सबसे पहली मानव निर्मित गुफा स्थापत्य का दर्जा बराबर की गुफाओं को दिया जाता है, जिनका निर्माण सम्राट अशोक इनके राज्याभिषेक के 13वें और 19वें वर्ष में किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर सम्राट अशोक इनके पोते दशरथ इनके द्वारा भी गुफाएं निर्माण की गई है। लेकिन बराबर और नागार्जुन की गुफाएं मूलतः अजीवकों के लिए निर्माण की गई थी। अजीवकों के पतन के पश्चात यहाँ की गुफाओं का इस्तेमाल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। यह स्थल बोध गया से 55 किलोमीटर की दूरी पर और जहानाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर निरंजना नदी के तट पर स्थित है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मकदमपुर यहाँ के बराबर गुफाओं के समीप जो नागार्जुन गुफाएं है। यहाँ पर के जो नागार्जुन के जो भग्न अवशेष हमें देखने बिहार के, वे हम देखने वाले। देखिए, इससे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बराबर के जो बराबर गुफाएं हमने दिखाई है, बराबर पार्ट 1, और यहाँ पर नागार्जुनी जो गुफाएं है वे दिखाइए। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वे ज़रूर देखें। देखिए, वे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ पर जो पिछले दोनों वीडियो है, इन दोनों वीडियो में यहाँ पर के जो गाइड है, टूरिस्ट गाइड राकेश जी, जो कि यहाँ पर एक बौद्ध उपासक भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में इस प्राचीन धरोहर को उजागर करने हेतु वे भी समर्पण दे रहे हैं। तो वे इस यात्रा में हमारे साथ है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो रास्ता है, मतलब यहाँ पर की जो नागार्जुनी या फिर नागार्जुन बौद्ध गुफाएं है, वहाँ से वहाँ की जो पहली गुफा है, गोपिका कुबा है ना, पहली गुफा, वहाँ से लगभग देखिए 100 मीटर की दूरी पर ये कच्चा रास्ता गया है। यहाँ से देखोगे आप, इस रास्ते से आओगे, पक्के रास्ते से जो बराबर की ओर से आए हैं, वहाँ से ट्रैक्टर वाला रास्ता है। इस ट्रैक्टर वाले रास्ते से हमें जो है आगे बढ़ना पड़ता है। सर, यहाँ पर देखिए जो नागार्जुन जो गुफा है, इसका इतिहास तो हमने विस्तृत में समझा है, लेकिन यहाँ पर के जो बिहार के जो अवशेष है वो दरअसल मतलब यहाँ पर उस समय पर कौन से पीरियड में, यानी सम्राट अशोक के समय पर से ही बौद्ध भिक्षु रहते थे क्या उसके बाद में, मतलब एक्चुअल क्या है कि कुछ जापानी आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार जब आए थे तो पहले तो खासकर का आजीवक संप्रदाय के लोग रहते ही थे यहाँ पे। गुप्ता पीरियड से इन लोग मेंशन करते हैं, 4वीं शताब्दी से बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ रहा करते थे। ऐसा कुछ है क्या, मतलब यहाँ पर कोई ऐसे प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु इन वादियों में, इस क्षेत्र में रहे हो?
देखिए ऐसा रिसर्चर आया है तो अभी कोई रिपोर्ट हम लोग के पास नहीं आया है, लेकिन जो जापानी आर्कोलॉजिस्ट आए थे तो पता नहीं लिखे हैं, जो दिए नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा उसका। लेकिन वो जैसे कनिंघम की रिपोर्ट हम देखते हैं तो एंशिएंट बौद्ध मोनेस्ट्री रहा है यहाँ पे, बहुत सारे रूइंस मिलेंगे यहाँ पे, और एक मॉड भी मिलेगा आपका, दीवार जो है आपका ब्रिक्स का दीवार भी मिलेंगे, एक वेल भी मिलेगा, और थोड़ा एरिया फैला हुआ है जिससे देखने में प्रतीत हुआ कि यहाँ पर बौद्ध मोनेस्ट्री बाद में रहा है। जी देखिए यहाँ पर ये जो गुफाएं है ये ईसा पूर्व 3री सदी की गुफाएं है, और इन गुफाओं में सम्राट अशोक के जो पोते हैं दशरथ, उनके द्वारा यहाँ पर आजीवक पंथ को ही दान देने का जो उल्लेख है वे किया गया। उनके यहाँ पर इन तीनों गुफाओं में लेख है, और उसके अलावा यहाँ पर गुप्तों के भी लेख है। यानी यहाँ पर गुप्तों के समय पर जैसे हम देख पाते पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर जितने भी बौद्ध स्थल है या फिर जहाँ जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का वास हुआ है या फिर भगवान बुद्ध का वास हुआ है, वहाँ पर जो सम्राट अशोक द्वारा पुरातात्विक स्थल बनाए गए थे उनको विकसित करने का जो काम है वे गुप्तों द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर सर हो सकता है कि यहाँ पर गुप्तों ही द्वारा बौद्ध विहार बनाया गया हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गुप्तों द्वारा ही बौद्ध विहार बनाया है। गुप्तों द्वारा? हाँ गुप्तों द्वारा जी। और सम्राट अशोक के समय के कुछ मिलते हैं ब्रिक्स या उसके कुछ अवशेष? हाँ वहाँ पर एक जो वेल है, कुआं है वहाँ पे पानी पीने का जो है, और वो मिलते हैं यहाँ पे। अब बहुत सारे जो वृक्ष वगैरह है जो पेड़ों के नीचे यानी झाड़ियों के नीचे दबा हुआ है, झाड़ियों के नीचे दबा हुआ है। और बाकी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो मिट्टी वाला एरिया हम देख पा रहे, इसके नीचे भी कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे? देखिए मोन्यूमेंट के पास ही हो सकता है, बाकी तो जंगल बहुत फैला हुआ है, 20 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। तो हम एक बार खुदाई हुई थी, वन विभाग द्वारा हुआ था, जो आपका जो ट्रेंच बनाया जाता है, तो एक डीएफओ सर थे, एक सीसीएफ सर थे। उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक ब्रिक्स मिले हमें खुदाई में, थोड़ा आर्कोलॉजिकल भी थे वो, बोले देखिएगा तो कब की बनी हुई है। तो हम देखे वो कुछ अवशेष में मिले जो मौर्यन से मिलता जुलता है वो। फिर ढूंढ पा रहे हैं झाड़ियों में, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन है ये जंगलों का पीछे जो बिहाइंड है, जो मंदिर देख रहे हैं शिव मंदिर जो है, वो शिव मंदिर के पीछे आपका वन विभाग है जो बहुत कई एकड़ों में फैला हुआ है, घेराबंदी में उसका अवशेष, हाँ वन क्षेत्र है, उसमें अवशेष मिले हैं वो। देखिए और यहाँ पर देखिए ये जो आप मंदिर देख पा रहे हो, इसी के सामने ठीक नीचे उतरेंगे तो नीचे से बराबर की जो गुफा है वे स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर ये जो 3 गुफाएं, इन 3 गुफाओं के अलावा और कुछ अवशेष हैं यहाँ पर, मतलब इस क्षेत्र मतलब जो आम लोगों ने नहीं देखा हो, आप यहाँ पर रहते हो, इस क्षेत्र का आप चप्पा कोना कोना जानते हो, बिल्कुल। तो यहाँ पर और मतलब ऐसे कुछ आपको? नहीं ऐसा और कुछ है नहीं यहाँ पे। इस क्षेत्र में आप देख पा रहे हो यहाँ पर कई सारे जो सेल्टर यानी नैसर्गिक जो गुफाएं बनी हुई है। यहाँ पर उस समय पर बड़ी संख्या में जो है बौद्ध भिक्षु जो है वे निवास जो है वे किया करते होंगे। आप यहाँ पर देखिए एक दूसरे के ऊपर सटे जैसे पत्थर जो है रखे हुए हो, और उसके नीचे लोग जो है यहाँ पर ध्यान साधना करते होंगे या फिर निवास करते होंगे, ऐसे प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पर का जो विहार रहा होगा, उस विहार के जो भग्न अवशेष है वे आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से ये सारे के सारे भग्न अवशेष, देखिए ये देखिए ये भग्न अवशेष देखिए पूरे। ये देखिए यहाँ पर ये दीवार है, इस बड़ी दीवार का ये आप ढांचा देख पा रहे हो, लंबी दीवार है, अभी इसके ऊपर घास आई हुई है सारी के सारी, देखिए लंबे से दीवार बनी हुई है। और ये जो दीवार है लगभग 2.5 से 3 फीट इतनी चौड़ी है। आइए आगे, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको ये बड़ा जो मलबा है वो दिखाई देगा, ये बहुत ही बड़ा है, और इसके अंदर की भी जो ब्रिक्स है वे टूटी हुई है, मतलब इसको लग कर है ये वाला मलबा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके फाउंडेशन जो स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देखिए बड़े बड़े फाउंडेशन स्टोन थे, और जो स्टोन है वो टूटे हुए हैं। और इस प्रकार के जो स्टोन है यहाँ पर से करीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर कौवा डोल नाम की पहाड़ी है। इस पहाड़ी के नीचे तलहटी पर भी बहुत बड़ा महाविहार मिला है, और वहाँ पर भी इस प्रकार के जो
ग्रेनाइट के पत्थर जो है, इस ग्रेनाइट के पत्थरों के हमें जो भग्न अवशेष है वे दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर से आप देख पा रहे हो पूरे के पूरे ईंटों के साथ साथ ग्रेनाइट के जो पत्थर है, इन ग्रेनाइट के पत्थरों का जो इस्तेमाल है वे किया गया। ये देखिए बड़ा माउंट है, बड़ी दीवार देखिए आप, ये उसी विहार की दीवार है जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर की गुफाएं जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 गुफाएं हैं। देखिए यहाँ पर से भी आपको सारे के सारे दीवारों के जो अवशेष है वो दिखाई देंगे। और शायद से इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जो स्तूप है वे रहा होगा, लेकिन अभी वे हमें यहाँ पर दिखता नहीं। तो यहाँ पर विहार राज्य जो है इस प्रकार के जो कई सारे रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए। यहाँ पर एक कुआं है जो कि प्राचीनतम है जी। हमारे जो युवक संशोधक है प्रिंस जी, वे भी यहाँ पर इस क्षेत्र का मुआयजा करें जी। क्योंकि जब यहाँ पे कोई सेटलमेंट रहा होगा, यानी पॉसिबली विहारा रहा होगा, ये पॉसिबली है, तो उसकी यूज के लिए कुआं बना दिया गया है। देखिए काफी गहरा है। निरंजना रिवर है जो जी, इसके पीछे निरंजना रिवर है जी। तो शायद, और ये बरसाती जल का भी उपयोग किया जाता होगा, और ये इजिप्को द्वारा या बाद में सिख संप्रदाय द्वारा इसका प्रयोग किया जाता होगा जी। ये पूरा सारा एरिया में रूस बना हुआ है। खूबसूरती देखिएगा तो बहुत अति सुहावन है जी। उस पे से और प्राकृतिक जो शेल्टर है, गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, तो उसमें लोग आश्रय लेते होंगे। देखिए ये जो नागार्जुन गुफा है इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी है। अगर वे वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। और देखिए यहाँ पर हम चंद शब्दों में सर से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर बताइए इन 2 गुफाओं के बारे में। ये 2 गुफाएं या जितनी 7 गुफाएं हैं सब एक ही संप्रदाय के लिए ही है। जी, बिल्कुल जी। तो बनने का क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हुआ ही है, 30 साल का अंतर कुछ तो हो ही जाता है आपका। तो खास करके अशोक के द्वारा बनाया हुआ 252 BC और उनके पोते के द्वारा बनाया हुआ 3 गुफा है जो नागार्जुन हिल के एरिया में हम लोग हैं। गोपी खुबा, वेदांतिका और बापी। ये सारे जो दान में दिए गए हैं आजीवक संप्रदाय का दान में दिए गए हैं ये। तो इसमें मेंशन भी है, कुछ स्क्रिप्ट भी आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। तो ये स्क्रिप्ट है जी। आजीवक संप्रदाय का थोड़ा डिस्ट्रॉय किया हुआ है जो जापानी एस्ट्रोलॉजी का। ये संघ की स्क्रिप्ट है जी, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अभी तक पढ़ा है ये 5वीं शताब्दी के आसपास में आता है ये। और ये इसका डिजाइन तो आप देख ही चुके होंगे। बहुत दिखाया है आपको, अंदर से भी आपको दिखाया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है, इसके स्थापत्य शैली के बारे में। तो आप वीडियो देखिएगा यहाँ पर का, हम आपको यहाँ पर वीडियो की जो लिंक है यहाँ की वे देने की कोशिश भी करें। और हमारे पास आए हुए हैं सागर कामले जी जो महाराष्ट्र से हैं और हमारे अच्छे मित्र भी हैं जी जी जी। बहुत दिन के बाद मुलाकात भी हो रही है। और खास चलिए और हमारे तरफ से ये जो है इनका आज इनवाइट है हमारा बिहार इको एडवेंचर कैंप में जी। और स्टे करेंगे, वहाँ भी लेंगे। देखिए ऐसा है कि बिहार इको एडवेंचर कैंप में लोग फॉरनर भी आते हैं, ठहरते हैं और वहाँ ठहरने के बाद यहाँ पर आकर मेडिटेशन करते हैं। 3 गुफाओं में मेडिटेशन करते हैं और उनसे अच्छा फील होता है कि हम यहाँ पर वो जानना चाहते हैं, हमारा इंडियन कल्चर को जानना चाहते हैं कि क्या है इंडियन कल्चर, इसको देखना चाहते हैं कि क्या है या। और यहाँ पर मेडिटेशन कर 2 दिन 3 दिन तक मेडिटेशन करते हैं। तो आज हमारे सागर कामले जी हैं, वो आज हमारे कैंप में ठहरेंगे, मेडिटेशन करेंगे और गुफा को आपको शो कर ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं अंदर में जी। देखिए यहाँ पर बहुत शानदार जो लेक है, अब देखिए गुप्त काल का लेक है और इसकी स्क्रिप्ट देखिए बहुत ही शानदार लिखा हुआ है। ये चैम्बर दिखा है ये इससे पहले भी, और ये पूरा का पूरा देखिए एक मेडिटेशन चैम्बर दिखाई देता है और चैत्य के आकार का चैम्बर दिखाई देता है। और इसका इस्तेमाल जो है सारी की सारी गुफाओं में किया गया। ये जो आप इसका पिछला पृष्ठ भाग देख पा रहे हो, इसे गज पृष्ठ कहते हैं, तो उसी के समान होता है। तो सेम एज इट इज जो है बाद में जो गुफाएं बनाई उन गुफाओं में ये जो आकृति है वो दिखाई देती है। यहाँ की जो गुफा क्रमांक 1 जो है, जिसे यहाँ पर गोपिका खुबा ये जो नाम है वे दिया गया है, उस तले पर आए हुए। और उस तले पर देखिए यहाँ पर आपको शुरुआत में
बहुत बड़ा जो ब्रिक्स का जो ढांचा है वे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए एक समय पहले यहाँ पर इस तले पर मकबरा बनाया गया था, मतलब ये मज़ार बनाई गई थी, और यहाँ पर बहुत जो उस समय पर वाद विवाद जो है वे हुआ था इस तले को लेकर। और ये जो इसका जो निचला ढांचा आप देख पा रहे हो, यह यहाँ पर जो प्राचीन स्मारक रहा होगा उस स्मारक का ये ढांचा है। आपको एक गर्भगृह दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो गर्भगृह बनाई गई है, लेकिन शायद से ऐसे प्रतीत होता है ये लोग ने यहाँ पर इसमें सीमेंट का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जो मूल ढांचा होगा उस मूल ढांचा या उस मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ करके बाद में यहाँ पर जो मज़ार है वे बनाई गई थी, और कई विवादों के बाद यहाँ की जो मज़ार है वे नीचे यहाँ पर शिफ्ट की गई है। देखिए यहाँ से दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पर ये जो स्मारक है ये ठीक उसी समय का है, यानी यहाँ पर 8वीं से 9वीं शताब्दी के समय का स्मारक है, जो कि हमने कौवा डोल में जिस प्रकार से देखा जो डेटिंग वहाँ पे जाती है, ठीक वही जो डेटिंग है यहाँ पर इस स्मारक की जो है वे जाती है। शायद से यहाँ पर कुछ खोलियाँ रही होगी, मतलब इसी को सहारा, इस पहाड़ी का सहारा लेते हुए यहाँ पर जो है विहार की जो निर्मित है वे की गई होगी, या फिर यहाँ पर कोष बनाए होंगे बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए, या फिर यहाँ पर ध्यान करने के लिए। तो ये उसी के सारे जो ये आप अवशेष जो है भग्नावशेष वो देख पा रहे हो पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए, और इसके साथ साथ इसका जो निचला जो ढांचा है वे पूरी तरीके से ग्रेनाइट पत्थरों का है। और यहाँ पर देखोगे आप ऐसे एक बाउंड्री बनाई गई थी, एक संरक्षित दीवार थी यहाँ पर, तो उस संरक्षित दीवार के भी ढांचे आप देखिए, आप यहाँ से आप देखोगे तो ठीक से आपको सटीक से जो है वे दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कई सारी जो प्राचीन काल में मूर्तियाँ रही होगी, लेकिन यहाँ पर वक्त की मार से और लोगों के यहाँ पर अज्ञान के कारण से बहुत कुछ नुकसान जो है लंबे समय से होता आया है। और यहाँ पर ये गोपिका कुबा नाम से जो गुफा है ये हमने दिखाई है आपको, आप देखिएगा। और यहाँ पर सेम एज इट इज जो लेख है राजा दशरथ द्वारा लिखा गया है, इसके अंदर गोपिका कुबा नाम का उल्लेख आया हुआ है पूरा देखिए, और ये पूर्ण अवस्था में है ये देखिए इस प्रकार से। और इसमें लेख भी दिखाई देता है और जीवक का नाम जो है वो भी इसके अंदर दिखाई देता है, इसमें उतना मिटाया नहीं गया है, दिख रहा है देखिए यहाँ पर ऊपर नाम। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर से हम देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी रुंस जो है वो बिखरे हुए हैं। और ऊपर देखिए, ऊपर आपको जो मूल यहाँ पर स्मारक रहा होगा उस मूल स्मारक का जो ढांचा है यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो, ये पूरा दीवारों के जो अवशेष है ये देखिए, पत्थरों के जो दीवार है बहुत मोटी थी और ऐसे पूरे सटे थी यहाँ से, और यहाँ से आपको ये जो ब्रिक्स के जो दीवार है उसके जो अवशेष है वो दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर। और इस प्रकार से यहाँ पर जो अवशेष जो है इस पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ यहीं पर रॉक शेल्टर है जिसका इस्तेमाल जो है प्राचीन काल में हुआ था। राकेश जी द्वारा हमें यहाँ पर इस बिहार इको एडवेंचर कैंप में इनवाइट किया गया है। यहाँ पर इन्होंने हमें आदरपूर्वक जो है स्नेह भोजन और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ समय बिताने हेतु बुलाया है, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे सर। तो ये जो संकल्पना है इस कैंप की ये कैसे सामने आई, और ये जो कैंप है ये क्या गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, टूरिज्म विभाग द्वारा, फिर यह प्राइवेट है? यह खास करके गवर्नमेंट का भी तो सहयोग इसमें नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट को भी जो टूरिज्म विभाग है उनको बताया गया था, जैसे कि हमारे पर्यटन मंत्री थे उनको बताया गया, तो देखे तो अच्छा लगा उनको भी। हमारा कॉन्सेप्ट जो है इसका जो सेट था लगा था वहाँ पर पटना में लगा था, तो वहाँ भी देखे। लेकिन खास करके बिहार में बिहार इको एडवेंचर कैंप ये पहला है। देखिए यहाँ पर आप जब तीर्थ यात्रा पर आते हो कई कबार ऐसे हो जाता है, आप आपके व्यक्तिगत वाहन से आते हो तो कई कबार आपको यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, देर रात हो जाती है। तो ऐसे समय पर आप यहाँ पर इस बिहार इको एडवेंचर कैंप का जो यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, जो यहाँ पर इस दूर दराज क्षेत्र में आकर वे यहाँ पर ठहरना चाहते हैं, प्रकृति के गोद में यहाँ पर आप ध्यान साधना करना चाहते हैं, ऐसे पवित्र स्थलों पर जहाँ पर प्राचीन काल में भिक्षु संघ जो है वास किया करता था, जहाँ पर प्राचीन काल में आचार्य नागार्जुन से लेकर कई सारे विद्वानों ने यहाँ पर ध्यान किया है।
वो जो सारे वाइब्रेशंस है आप उसको फील कर सकते हो। और साथ ही साथ राकेश जी जो है यहाँ पर आपको कई प्रकार से, वो स्वयं गवर्नमेंट के गाइड है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत अच्छे शेफ भी है, बहुत अच्छे वे व्यक्ति है। मतलब यहाँ का खाना भी अगर आप खाओगे तो घर का। मैंने देखा यहाँ पर जब मैं आया तब इन्होंने सारी जो जिसे हम सब्जियाँ कहते हैं, तरकारी कहते हैं, सारी तरकारियाँ इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में लगाई गई है।